FATF की जो एशिया पैसिफिक की कमेटी है, ग्रुप है जो, उसने पाकिस्तान के ऊपर इन्हांस्ड कंडीशंस जो हैं वो जारी रखने की सिफारिश कर दी है। इन्हांस्ड कंडीशन जारी रखने की सिफारिश कर दी है। क्या इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि अभी FATF की जो एक्चुअली वर्किंग एग्जेक्टिव मीटिंग होगी उसके अंदर ये कंसिडर किया जाएगा। ये रिपोर्ट ही जो एशिया पैसिफिक ग्रुप ने भिजवानी है, इसके ऊपर ही गौर होना है ना जी। तो इन्होंने एक बात ये भी कही है उसके अंदर, जो हेडलाइन के अंदर पहले ही चीज़ आपकी आंखों को कैच करती है, कि पाकिस्तान जो है वो तमाम तर जो उन्होंने कंडीशनैलिटीज़ एक्सेप्ट की थी या जो तमाम तर कवानीन बनाए थे उन पर उनका इतलाक करने में नाकाम रहा है, और उनमें से मेजॉरिटी कवानीन वो हैं जिनका इतलाक नहीं हो सका। ये दो बहुत तशवीशनाक बातें पाकिस्तान FATF के हवाले से बड़ी तगोदो कर रहा है। अभी जो है वो कल और परसों का टॉप ट्रेंड जो है वो भी FATF रहा है। इतनी तगोदो कर रहा है पाकिस्तान, तो कम से कम इस दफ़ा को अच्छी खबर आनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी ज़ाहिर है अभी फाइनल डिसीजन बाकी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसका क्या मतलब है कि क्या हमारी ग्रेट लिस्ट कंटिन्यू करेगी या हमें वो कहेंगे कि चलो जाकर ठीक काम करया करो? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का पिछले 40-45 साल से जिस तरह का मईशत का एक स्वभाव और मिजाज बन गया है कि स्मगलिंग भी हो रही है, मनी आपको पता है बिना रोक टोक आ भी रही है, जा भी रही है। अच्छा, कई हम मतलब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स भी यहाँ बनाते फिरते रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने लूप होल्स इतने ज्यादा थे, हम मिजाजन उस किस्म की पाबंदियों को अब अडॉप्ट करने में हमें लग रहा है टाइम। तो इसमें यह है कि बहुत हद तक बुनियादी तौर पे ये टेक्निकल मसाइल हैं और हमारा ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। इसमें हमने कोशिश तो की है पिछले 2-3 सालों में और काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन जितनी दूसरे दुनिया में को चाहिए या हम कमिट करके आए उस हद तक हमने नहीं की है। अब ये जो उन्होंने स्टेटस हमें दिया तो नहीं, अभी तो मीटिंग होना है, लेकिन जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी है वो बेसिकली कह रहे हैं कि इनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट, यानी जो आप पे पाबंदियां हैं वो इनहैंस नहीं होगा, लेकिन ये कि वो डेफिनेटली नीड्स एन इनहैंस्ड फॉलो अप, और उस लिस्ट में हमें इन्होंने डाला है कि जिसको कंटिन्यूसली आप ये नहीं कह सकते क्लीन शीट नहीं मिलेगी। कि इस वक्त जो इंडिया है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के अंदर एक मुल्ज़म है, हम मुजरिम तो नहीं कह सकते लेकिन इल्ज़ाम तो लग गया ना, उसके ऊपर मुल्ज़म है, वो बैठा हुआ हमारे फैसले कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। हालांकि हर एक को पता है कि इस खित्ते के अंदर नहीं, पूरे इस रीजन के अंदर जो अंडरग्राउंड माफिया का हेड ऑफिस है वो कहाँ पे वाक़या है। सबसे ज्यादा जुआ जो क्रिकेट के ऊपर होता है वो कहाँ से कंट्रोल होता है? मुंबई से होता है। तो अगर ये सारा कुछ है और इन रिपोर्टों के अंदर मेंशन है, वो जब लाल बैठ के वहां पे जो दादा है वो फैसला करेगा तो फिर ऐसे फैसले करेगा ना सर। डॉक्टर साहब फिर साढ़े खिलाफ साजिश हो गई। देखें, एक तो सबसे पहले तो रजी साहब, अभी क्योंकि आपने भी जिक्र किया भारत का, ब्रिगेड साहब ने भी किया, हमारी एक प्रॉब्लम यह है कि हम जब हम पे इल्ज़ाम लगता है तो हम अपने से तवज्जो उठाने के लिए भारत की, बांग्लादेश की, नेपाल की उसकी बात शुरू कर देते हैं। और की करिए, सबसे पहले हमें अपने गिरबान में मुंह डालना चाहिए। देखें, जो अभी सारी बातें की गई हैं कि 15 कवानीन भी बने हैं, ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है ये बेसिकली FATF के अंडर नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरी ग्रुप है जो एशिया पैसिफिक के 55 ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है, जिसका हेडक्वार्टर तो सिडनी में है। आगाज़ इसका बैंकॉक से हुआ था, लेकिन वो 55 ममालिक जो हैं ये आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया पैसिफिक के रीजन बनाए गए थे और उसके बाद फिर एंटी कम्युनिस्ट इत्तेहाद किया गया। तो अब जो नई सूरत सामने आ रही है उसमें जैसे अमेरिकन ने भारत को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और मुख्तलिफ मुल्कों को साफराह करने की कोशिश की है चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना को उभरती हुई ताकत है। तो इस तरह बहुत से नए ग्रुप्स बन रहे हैं, नए अलायंस बन रहे हैं और प्रेशर डालने की नई नई टेक्निक्स ईजाद हो रही हैं। ये जो जैसे आप देख रहे हैं कि FATF के बाद अब ये एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी 44 जो गुजारिशात थी उसमें से जी 29 मानी गई हैं, 15 पे लेजिस्लेशन हो गई है, लेकिन तसल्ली बख्श नहीं है। हालांकि FBR, उसके अलावा जो इनकम टैक्स रेवेन्यू ब्रांच है वो है, CTD, ये सारे महकमों की कोऑर्डिनेशन करके मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। हत्ता कि जो लोगों के नेशनल सेविंग अकाउंट हैं उन पे भी दस्तरस और उनकी भी तलाशी शुरू हो गई है। तो ये सारे इकदाम जो किए जा रहे हैं, या तो जैसे अभी ब्रिगेड साहब ने कहा कि पाकिस्तान का जो स्टैंस था पहले, अब उसको भुगतने के लिए हमने यूटर्न ले लिया।
या तो हम वो इकदाम पहले ना करते कि हम बहुत बड़े दुनिया में दाई थे आज़ादी के, जिहाद के, और फिर हमने यू टर्न ले लिया। और अभी भी रिसेंटली भी आप देखें कि मौजूदा हुकूमत ने अपने ताल्लुकात जो अमेरिका से इम्प्रूव किए हैं और चाइना के मुकाबले में उनको फौकियत दी है, और बहुत सी चीज़ें उसके नतीजे में सी पैक के बारे में कही जा रही हैं कि वो स्लो डाउन हो गया है, ये और बहुत सी ऐसी इकदाम, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट की हमें ज़रूरत रहती है, फाइनेंशियली हमें, मिलिटरी भी और सिविल भी, तो हमें हमारी ज़रूरत अमेरिका है। तो जिसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत ने अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, और 2018 में जो ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे वो तो बेहतर हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मतलूबा अहदाफ है अमेरिका के कि इस रीजन में हमें क्या करना है, अफगानिस्तान में, भारत से, चाइना से, वो भी मुकम्मल हासिल नहीं हुए। इसीलिए आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव का निशाना बनाया जा रहा है, और ये FATF और ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, ये सारे उसी ड्रामा का हिस्सा है कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए। और फाइनेंशियली पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, और हम फंड्स के ऊपर, ग्रांट्स के ऊपर, कर्जों पे चलते हैं। तो जो गरीब होता है वो कहते हैं ना कि गरीब सी तो लड़े क्यों सी। तो मेरा ख्याल में हमारा कसूर यही है कि हम गरीब भी और कमजोर भी हैं, लेकिन हमारे दावे बहुत बुलंद बांग है और हम बढ़ के बड़ी मारते हैं। बढ़ के बड़ी मारते हैं। भट्टी साहब कहते तुसी तो कभी बढ़क नहीं मारी, डॉक्टर साहब कहते हैं बढ़का बढ़िया मार। भाई साहब, इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर भारत मौजूद है, और भारत क्यों चाहेगा, और वो वैसे भी FATF में हमारी डट कर मुखालफत करता है, और उसको चूंकि हम बड़ा टफ टाइम देते हैं। और भारत बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है, जाहिर है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, इकोनॉमी है ना उनकी, मार्केट है, इकोनॉमी भी है उनके, जाहिर है। वो देखे ना, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं कुछ इस्लामी, वो भी उसको सपोर्ट देते हैं वहाँ पे, ये नहीं कि नहीं देते। अगर हमें एक दोस्त मुल्क या दो चार दोस्त मुल्क हमारे अगर सपोर्ट कर देते तो हम शायद उस ग्रे लिस्ट में जाते ही ना, हम पॉजिटिव ही रहते, हमें कोई मसला नहीं था। लेकिन भारत देखें जी क्यों चाहेगा कि वो हमें रिलीफ दे, या हमें किसी तरह आज़ादी दे, या हमें किसी तरह सुकून का सांस लेने दे। उसने तो हर वक्त हमारे साथ कुछ ना कुछ ठोका ठाकी लगाई होती है, वो चाहे LOC है, वो चाहे मकबूजा कश्मीर है, वो चाहे आपके जो है बॉर्डर्स हैं, जो भी उसके साथ मिलते हैं, हमारी जितने भी मरासिम है, जहां वो उसको लगता है, जहां उसको मौका मिलता है, वो मौका हाथ से जाने नहीं देता। अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है कि रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे इबाम है कि 15 कवानीन आपने बनाने थे मुख्तलिफ। उसमें एक कानून ये भी था कि जो हमारी प्रोविंशियल अथॉरिटीज है टेररिस्ट कंट्रोल की, यानी CTD जो है, उसको डायरेक्टली उसको जो है ना सारा कुछ दे दिया जाए, उसको कोर्ट से इजाजत लेनी ना पड़े किसी भी किस्म की। अब देखिए कई चीजें होती हैं जो ये मुमकिन नहीं होता, और ये वही चीज है जो कवानीन जो चार जो ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि उस पर हम अमल दरामद नहीं कर सके, उसमें से 25 जो है वो हमने पार्शली की हैं। अब 21 तारीख से लेकर 23 अक्टूबर तक दोबारा इसकी मीटिंग होनी है, उसमें फैसला होना है मजीद के जी इसको क्या करना है, पाकिस्तान को जो एनहांस लिस्ट है इसमें क्या करना है हमने। लेकिन मामला यह है कि अगर पाकिस्तान अच्छी डिप्लोमेसी कर लेगा एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर भी, तो कोई मुजायका नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बड़े काबिल आदमी हैं, अच्छी बात करते हैं, नरम गुफ्तगू करते हैं, उनको चाहिए कि वो वहां पे जाएं और भारत का जो भी प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ बात करें, और उसको कम से कम कुछ ना कुछ तो उसको डाई डाउन करें, मेल्ट डाउन करें किसी भी तरह। ये यहाँ पे हाथ रख के बैठ के ऑपोजिशन के साथ ना जोर आजमाई करें, जोर आजमाई भारत के साथ करें जिसने हमारा नाक में दम किया हुआ है, और हम भी कर सकते हैं, हमें कोई कमी नहीं है उसके खिलाफ। भारत हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अगर जरा सा हम उसको दबाएंगे तो वो दब भी जाएगा। लेकिन उसको दबाने के लिए कोई ना कोई शख्स चाहिए ना, कोई जाए उनका जाके मुकाबला करे, वहां जाके अपनी हम पॉइंट ऑफ व्यू तो अपना पेश करें ना। हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू पेश नहीं होता कि जी वो चूंकि कोरोना बात ये जी इतने सारे वो तस्वीरें आज मैंने देखी, वो अखबारों में भी लगी हुई हैं और सोशल मीडिया में भी चल रही हैं। APG जो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो उनका इजलास हुआ है, तो हम लोग बैठे हुए हैं, आप भी जाए वहां पे, नहीं बुलाया तब भी पहुंच जाए वहां पे, कहिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं वहां का, मुझे आप मौका दें, मैं इसका मेंबर, पाकिस्तान मेंबर है उसका APG का, क्यों नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे जाके देते हैं। जो साहब भी वहां पे इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान, उसके बजाय फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां पे जाएं और अपने साथ जो है वजीर दाखिला को भी ले जाएं अगर कोई जरूरत पड़े, ताकि वो उनको चिट दे सके। और उसके बाद यह है कि जो हमारा केस है वो सही तरह प्रेजेंट हो सके, क्योंकि एक बात तय है कि जब तक भारत इस FATF में मौजूद है, उसके मरासिम मौजूद हैं, हमारे बरादर इस्लामी ममालिक के साथ बहुत सारे मुल्क हैं, हमारे 48 मुल्क है, उसमें हम भी शामिल हैं, उनमें से हो सकता है उनके 4 के साथ हो सकता है उनके 24 के साथ हो, तो हमें एक तरफ तो ये लड़ाई लड़नी है, ठीक, एक तरफ के अपने इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करें ताकि वो हमारे हक में बोलें, दूसरा जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, खासकर चाइना ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा,
वहां भी नहीं छोड़ेगा वो कह रहा है बार बार कि जी मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। तो हमें टर्की को भी मनाना चाहिए और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ भी डिप्लोमेसी के ऊपर थोड़ा सा जोर दे दें, कुछ भी नहीं जाता, थोड़ा सा जोर दे दें। सऊदीया को भी, चलें सऊदी अरब को भी मना ले जी, सऊदी अरब बिल्कुल मना। अगर वेस्ट ये बयानिया फैला सकता है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बयानिया तो बहुत आसान है। तो मुझे नहीं, मैं इस पे बड़ा क्लियर हूं, हमारे से गलतियां वो हुई हैं, अगर हमसे गलतियां हुई है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान CIA ने रेस की है। मैं आपको ऑन वर्ल्ड ऑफ अथॉरिटी कह रहा हूं, जुरानी एक्सचेंज बनाया गया, US ट्रीटी ने बनाया, उन्होंने पैसा दिया। जो तहरीक तालिबान का ये पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन $1000 पे करती थे वो उनको कहा कि उनके बाप के पास $1000 था, उन्होंने वाना में लगाया हुआ था, डॉलर बनाने की मशीन लगाई थी, कौन उनको डॉलर दे रहा था? तो सर दुनिया है हिपोक्रेट, दुनिया रियाकारी पे मबनी है और पाकिस्तान उस रियाकारी का शिकार है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं उस रियाकारी से। मुख्तलिफ हुकूमतें कोशिश करती रही है कि किसी तरह वो रजिस्ट्रेशन कर, लेकिन आप नहीं निकलेंगे जब तक अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकलता, जब तक आप निकल नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं। अफगानिस्तान निकल गया या ट्रंप इलेक्शन जीत गया तो शायद आप निकल जाए, अदरवाइज तो यही ग्रे लिस्ट चलेगी। और जब तक इंडिया का वहां पे मेंबरशिप रहेगी आप नहीं निकला, आप आसमान से ताले तोड़ रजी साहब, आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते।